क्या आपने कभी सोचा है कि लिनक्स के इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी डिस्ट्रोज क्यों होते हैं? और अगर मैं आपको बताऊं कि गलत लिनक्स डिस्ट्रो चुनने से आपकी जिंदगी या तो बहुत आसान हो सकती है या फिर बहुत ज्यादा परेशान करने वाली। आज मैं आपको सबसे पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में आसान भाषा में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा लिनक्स डिस्ट्रो सबसे बेहतर रहेगा। चाहे आप बिगिनर हो, गेमर हो, प्रोग्रामर हो या कंप्यूटर के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हो, लिनक्स में आपके लिए एक परफेक्ट डिस्ट्रोज जरूर है। कुछ डिस्ट्रोज विंडोज जितने आसान हैं, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि आपके लिए कौन सा लिनक्स डिस्ट्रो सबसे अच्छा है। सबसे पहले बात करते हैं उबंटू की। उबंटू दुनिया का सबसे पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रो है। अगर लिनक्स एक कार होता तो उबंटू होंडा सिविक जैसा होता, रिलायबल, इजी टू यूज और हर जगह मिलने वाला। इसे इंस्टॉल करते ही ये बढ़िया तरीके से काम करने लगता है, इसलिए बिगिनर्स के लिए ये परफेक्ट है। इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इसलिए अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सल्यूशन इंटरनेट पर पहले से मौजूद होता है। उबंटू की सबसे बड़ी कंप्लेंट इसका स्नैप पैकेज सिस्टम है। कुछ लोग इसे पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं, लेकिन ओवरऑल लिनक्स सीखने की शुरुआत करने के लिए उबंटू सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। अब बात करते हैं डेबियन की। डेबियन को उबंटू का पेरेंट डिस्ट्रो कहा जा सकता है। ये स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए मशहूर है। दुनिया भर के कई सर्वर्स और इंपॉर्टेंट सिस्टम्स डेबियन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह बहुत कम ब्रेक होता है। हाँ, इसमें मिलने वाले सॉफ्टवेयर वर्जन्स थोड़े पुराने हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरे लिए स्टेबिलिटी लेटेस्ट फीचर्स से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो डेबियन एक शानदार विकल्प है। अब देखते हैं लिनक्स मिंट। लिनक्स मिंट को अक्सर उन लोगों के लिए रेकमेंड किया जाता है जो विंडोज से लिनक्स पर स्विच करना चाहते हैं। इसका इंटरफेस काफी familiar लगता है। स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार और डेस्कटॉप लेआउट सब कुछ विंडोज जैसा महसूस होता है। लिनक्स मिंट सिंप्लिसिटी पर फोकस करता है और लिनक्स को बिगिनर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल बना देता है। अगर मुझे लिनक्स इस्तेमाल करना हो बिना किसी कल्चर शॉक के, तो लिनक्स मिंट मेरी टॉप चॉइसेस में से एक होगा। अब आते हैं फेडोरा पर। फेडोरा वह जगह है जहां लिनक्स की कई नई टेक्नोलॉजी सबसे पहले दिखाई देती हैं। ये मॉडर्न सॉफ्टवेयर, रेगुलर अपडेट्स और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रदान करता है। लिनक्स के क्रिएटर लिनुस टॉर्वल्ड्स भी फेडोरा का इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे लेटेस्ट फीचर्स चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल सिस्टम नहीं चाहिए, तो फेडोरा इनोवेशन और स्टेबिलिटी का शानदार बैलेंस देता है। अब बात करते हैं आर्च लिनक्स की। आर्च लिनक्स यूजर्स को कंप्लीट कंट्रोल देने के लिए प्रसिद्ध है। यहां सब कुछ ऑटोमैटिकली इंस्टॉल नहीं होता। आप अपने सिस्टम को बिल्कुल वैसे बना सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिगिनर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन लिनक्स एंथुजियास्ट्स इसे बहुत पसंद करते हैं। आर्च विकी दुनिया के सबसे बेहतरीन लिनक्स डॉक्यूमेंटेशन रिसोर्सेज में से एक है। हालांकि इसका लर्निंग कर्व काफी कठिन है, इसलिए बिगिनर्स के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं माना जाता। अगला डिस्ट्रो है काली लिनक्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि काली लिनक्स इंस्टॉल करते ही वे हैकर बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि काली लिनक्स एक प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जिसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी रिसर्च के लिए बनाया गया है। इसमें सैकड़ों सिक्योरिटी टूल्स पहले से इंस्टॉल्ड मिलते हैं, लेकिन यह नॉर्मल डेली यूज के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। रोजमर्रा के कामों के लिए काली लिनक्स इस्तेमाल करना कुछ ऐसा है जैसे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए स्वॉट वीक लेकर जाना। अब चलते हैं ओपनएसयूएसई की तरफ। ओपनएसयूएसई लिनक्स दुनिया का एक हिडन जेम है। ये पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, एक्सीलेंट स्टेबिलिटी और एडवांस फीचर्स प्रदान करता है। अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो स्नैपशॉट्स की मदद से चेंजेस को रोल बैक किया जा सकता है। डेवलपर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स और एडवांस्ड यूजर्स के बीच यह काफी पॉपुलर है। अब बात करते हैं पॉप ओएस की। पॉप ओएस उबंटू पर आधारित है,
लेकिन ये खासतौर पर परफॉर्मेंस पर फोकस करता है, खासकर गेमिंग और मॉडर्न हार्डवेयर के लिए। इसमें ग्राफिक्स ड्राइवर्स का शानदार सपोर्ट मिलता है और कई यूजफुल इंप्रूवमेंट्स भी देखने को मिलती हैं। गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पॉप ओएस आज लिनक्स के सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंसेस में से एक माना जाता है। अगला डिस्ट्रो है मंजरो। मंजरो आर्च लिनक्स की पावर को बिगिनर्स के लिए आसान बना देता है। इसमें ग्राफिकल इंस्टॉलर और अच्छे डिफॉल्ट सेटिंग्स मिलते हैं, जिससे आर्च लिनक्स के फायदे बिना कॉम्प्लेक्स सेटअप के लिए जा सकते हैं। अगर मुझे मॉडर्न सॉफ्टवेयर और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन घंटों कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, तो मंजरो एक बेहतरीन विकल्प है। और आखिर में बात करते हैं एमएक्स लिनक्स की। एमएक्स लिनक्स लाइटवेट, एफिशिएंट और सरप्राइजिंगली पावरफुल डिस्ट्रो है। ये पुराने कंप्यूटर्स पर भी शानदार परफॉर्मेंस देता है। अगर मेरे पास कोई पुराना लैपटॉप है जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ संघर्ष कर रहा है, तो एमएक्स लिनक्स उसे फिर से तेज और उपयोगी बना सकता है। तो सबसे बेस्ट लिनक्स डिस्ट्रो कौन सा है? इसका जवाब बहुत आसान है। हर किसी के लिए एक ही बेस्ट लिनक्स डिस्ट्रो नहीं होता। अगर आप बिगिनर हैं, तो उबंटू या लिनक्स मिंट बेहतरीन विकल्प है। अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए, तो डेबियन को हराना मुश्किल है। अगर लेटेस्ट फीचर्स चाहिए, तो फेडोरा एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अगर आपको कस्टमाइजेशन पसंद है, तो आर्च लिनक्स सबसे आगे है। अगर साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो काली लिनक्स आपके लिए सही टूल है। अगर गेमिंग महत्वपूर्ण है, तो पॉप ओएस जरूर कंसिडर करना चाहिए। और अगर आपके पास पुराना हार्डवेयर है, तो एमएक्स लिनक्स एक परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है। यही लिनक्स की सबसे बड़ी खूबी है। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम सबको खुश करने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस मौजूद हैं। तो कमेंट्स में जरूर बताइए, आप अभी कौन सा लिनक्स डिस्ट्रो इस्तेमाल कर रहे हैं और अगला कौन सा डिस्ट्रो ट्राई करना चाहेंगे।